हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज से हम स्पेशल एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम स्पेशली जावा स्क्रिप्ट सीखने वाले हैं। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लॉजिक बिल्ड करना सीखेंगे। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं आती, डेली के डेली हम चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस हम सीखेंगे जिसको हम अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। आप इस पूरी प्ले लिस्ट से अपनी पूरी की पूरी जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 50 से लेके 100 वीडियो तक हम कंप्लीट करने वाले हैं ताकि हमारी पूरी की पूरी जावा स्क्रिप्ट इसमें कवर हो जाए। तो अगर आपको जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं आती, अगर आती भी है, आप इसको एडवांस में सीखना चाहते हैं, देन आपके लिए ये वाली प्ले लिस्ट बेस्ट रहने वाली है। तो आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैलेंज है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट चैलेंज है कैसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैलेंज है छोटा सा स्ट्रिंग कंप्रेशन। अब ये होता क्या है, मेरे पास कुछ ऐसे स्ट्रिंग है, एक इनपुट होगी इस फॉर्मेट में। हमने जस्ट चेक करना है जो भी स्ट्रिंग रिपीट हो रही है कितने टाइम रिपीट हो रही है। जैसे A3 है यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, A3 टाइम है, B मेरे पास 3 टाइम है, C 3 टाइम एंड A 2 टाइम। मेरे पास जो आउटपुट आनी चाहिए वो इस फॉर्मेट में आनी चाहिए। डुप्लीकेसी रिमूव करनी है और उसकी काउंटिंग करनी है। तो हमारा आज का यही चैलेंज है, फर्स्ट चैलेंज जावा स्क्रिप्ट में। एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, इसमें कोई रिएक्ट का काम नहीं है, कोई बीट का काम नहीं है। जस्ट एक नॉर्मल ब्लैंक फोल्डर मैंने क्रिएट किया है। इसमें एक फाइल बना देते हैं script.js नाम से, यहां से। और एक इंडेक्स फाइल भी बना देते हैं HTML की। इधर आके हम अपना बेसिक कोड लगा देते हैं ताकि हम अपनी फाइल इसमें अटैच कर पाए। और जहां पे हेड सेक्शन, अपनी स्क्रिप्ट फाइल इसमें कर दो ऐड। यहाँ पे आएगा मेरी फाइल का नाम script.js। बस इसके अंदर कुछ हेडिंग बना देते हैं, जावा स्क्रिप्ट चैलेंजेस प्लेलिस्ट। तो ये हो गया हमारे पास रेडी। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं यहाँ से डायरेक्ट। चलिए, और जहां से ये तो हो जाएगा एग्जीक्यूट, हम चलते हैं स्क्रिप्ट वाली फाइल पे। साथ ही इस वीडियो में हम कंसोल में ही देखेंगे आउटपुट। चलिए, इसमें फ्रंट एंड का कोई ज्यादा काम है नहीं। हमने ना आना है अपनी स्क्रिप्ट फाइल पे बस। सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में हमेशा ही हम फंक्शन के साथ काम करते हैं, तो मैं एक फंक्शन बनाती हूँ ABC नाम से। कोई भी नाम दो इसको। इसके अंदर एक STR नाम से एक पैरामीटर पास करते हैं। अब ये काम क्या करेगा, पैरामीटर हमारे पास जो स्ट्रिंग आनी है वो इसी के साथ हम पास करेंगे। तो आपने एक पैरामीटर पास करना है। लेटर बनाते हैं, लेटर बना सकते हैं, VAR वेर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कॉन्स्ट यूज नहीं करेंगे। लेटर यूज कर लो या फिर आप वेर यूज कर लो। क्यों, कॉन्स्ट में वैल्यू हमारे पास फिक्स रहती है, तो वहां पे कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसलिए मैं यहाँ पे लेट यूज करूंगी ताकि स्ट्रिंग को हम चेंज कर सके। तो लेट, एक नाम दे देते हैं इसको, कंप्रेस्ड नाम दे देते हैं इसको लिखेंगे ब्लैंक। अब इसके अंदर ये हमारे पास पहला वेरिएबल है, इसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। बस इसके लिए यही काम होगा। एक एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें जो कंप्रेस होगी स्ट्रिंग आनी है, एक स्ट्रिंग होगी जो मैं ऐड करूंगी, ठीक है। उसके बाद जो कंप्रेस होके स्ट्रिंग आनी है, जो आउटपुट आनी है, वो इसमें आके सेव होनी है। तो हमारे लिए पहला वेरिएबल यही रहेगा। एक लेट बनाते हैं काउंट नाम से, हमने काउंटिंग करनी है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे 1 से। तो पहले हमारे पास जो काउंटिंग आएगी, ये क्या करेगा, काउंट वेरिएबल है एक हमारे पास। इसने जितने मेरे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स होने हैं, ठीक है, उस करेक्टर्स को इसने काउंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू 1 रखी है। हम हमेशा इसकी वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि एक करेक्टर तो होगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास ये स्ट्रिंग है, इसमें मैंने C लिखा है, ठीक है, C को काउंट करना है, लेकिन C इसमें है ही नहीं, तो काउंट कैसे करेगा। C अगर इसमें होगा, अगर है C, इसका मतलब C की वैल्यू 1 रहेगी। आप यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते। बेसिकली हम काउंट की वैल्यू 0 लिखते हैं, लेकिन काउंटर वगैरह में हमें हमेशा इसको 0 रखते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आनी ही है, क्योंकि एटलीस्ट एक करेक्टर तो हमारे पास होना ही है स्ट्रिंग में। तो इसका काम बस यही रहेगा। इसके बाद हम एक और बनाते हैं फॉर लूप। अब मेरे पास जो स्ट्रिंग होगी, मैं यहाँ पे कुछ टाइप करती हूँ। ये वाली स्ट्रिंग है, इसमें से हमने करेक्टर्स काउंट करने हैं। जब भी करेक्टर काउंटिंग करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं एक लूप। तो हम इसमें लगाएंगे फॉर लूप। लेट यूज करेंगे I = 0। अब ये लूप 0 से स्टार्ट होनी है।
यहां से चलेगी किधर तक, जो मेरे पास str है वहां तक लूप चलनी है, जहां पे मेरे पास जे स्ट्रिंग है। लूप कहां तक चलेगी, जहां तक, इस जे तक। इसका मतलब है जो str स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अब मुझे नहीं पता लेंथ कितनी होगी, मैंने जस्ट इसको बोला है कि उसकी जितनी लेंथ होगी, ये बना बनाया कीवर्ड होता है, जितनी लेंथ है स्ट्रिंग की वहां तक लूप चलनी है, बेशक 5 है 6 है वहां पे करेक्टर, लूप उतनी ही चलनी है। उसके बाद जो भी मेरे पास आई की वैल्यू है उसको हम प्लस करते जाएंगे, इंक्रीमेंट करना है ताकि एक एक करेक्टर को वो काउंट करता जाए। इफ, अब यहाँ पे आएगी मेरे पास कंडीशन, इफ str, इसमें आएगा एरे, एरे के बीच हम लिखेंगे अगर आई की वैल्यू ट्रिपल इज इक्वल टू हुई str आई प्लस वन। अब देखो इसमें होगा क्या, अब ये वाला लॉजिक काम कैसे करेगा, str आई प्लस वन, मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है कोई भी जे वाली, ऐसी स्ट्रिंग है, थोड़ा सा हम इसमें गैप रखते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। चलिए, ये स्ट्रिंग है, इसके बीच पहले चेक करेगा str में क्या जाएगी, जे पूरी स्ट्रिंग जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू चेक करेगा, आई यहाँ पे लूप चलेगी, लूप कैसे चलेगी, पहले लूप आएगी जी के ऊपर, उसने एक इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा है ना, जी को उसने उसने चेक किया, क्या है, सिर्फ एक ही जी है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, जे वाला नहीं चलेगा, आई प्लस वन जे नहीं होना। उसके बाद फिर से जीरो से जे वन तक जाएगा जहां से, अब जहां से एच के बाद उसने देखा कि यहाँ पे दो एच है, तो वो क्या करेगा, जो मेरे पास स्ट्रिंग में आई की वैल्यू है उसको प्लस कर देगा, ठीक है। अगर आई की वैल्यू पहले जीरो थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, एक एक इंक्रीमेंट करता जाएगा, देन उसके बाद फिर से चेक करेगा नेक्स्ट करेक्टर, हाँ इसमें भी रिपीट हो रहा है, एक एक इंक्रीमेंट करता जाएगा। उसके बाद अभी जस्ट हमने लूप को इंक्रीमेंट किया है, जो हमारे पास करेक्टर आने हैं वो इसमें आने हैं, तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये पूरी कंडीशन सही चल रही है तो वो काउंट कर देगा, काउंट को प्लस प्लस, बस काउंट को हमने प्लस प्लस करना है, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। यहाँ पे डबल जी है, उसने देखा एक जी है, इंक्रीमेंट नहीं होना, अगर मेरे पास डबल जी है तो इंक्रीमेंट कर देगा, तो आपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है एक एक करके। एल्स में जाके यहाँ पे हम एल्स लगाते हैं, एक बनाते हैं हम, जो मेरे पास कंप्रेस्ड नाम का वेरिएबल है उसको प्लस इज इक्वल टू लिखना कंपलसरी है। प्लस इज इक्वल टू हम क्यों लिखेंगे, पहले मैं इसका कोड लगा देती हूँ, ऐसे कुछ आएगा काउंट, ये मेरे पास कोड है, इसने करना क्या है, ये मेरे पास कंप्रेस्ड की इधर क्या आनी थी, मेरे पास जो नई स्ट्रिंग बन के आएगी, ठीक है, A2B3 ऐसे A2B3, ये नई स्ट्रिंग कहाँ पे जाके स्टोर होनी है, इस वाले वेरिएबल के अंदर, तो हमने प्रिंट तो इसी को ही कराना है। उसके बाद प्लस इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू का मतलब है पिछली जो वैल्यूज है, अगर ए की वैल्यू पहले वन थी फिर टू हो गई फिर थ्री, जो पिछली स्ट्रिंग की वैल्यू है वो भी साथ में जाएगी, नई स्ट्रिंग की वैल्यू वो भी साथ में जाएगी। अगर मेरे पास A3 था, उसके बाद प्लस इज इक्वल टू होगा B3, अब दोनों को इसने प्रिंट कराना है, A3 को भी B3 को भी, इसलिए हम यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू लगाते हैं। काउंट को भी साथ में हमने प्लस करना है और साथ में हमने प्रिंट करना है स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है, दोनों को हम बस प्रिंट करेंगे। और इसके बाद जो मेरे पास काउंट है, काउंट को हम इज इक्वल टू कर देंगे वन। जब पूरी स्ट्रिंग हमारे पास प्रिंट हो जाएगी, काउंट की वैल्यू फिर से वही स्टार्ट करो, रीसेट कर दो जो पहले थी, ताकि हमारे पास परफेक्ट रिजल्ट आए। वो लूप जो है हमारे पास बंद होनी चाहिए लास्ट में जाके। तो ये हमारा लॉजिक तो हो गया कंप्लीट, और लास्ट में हमने प्रिंट करना है, हमें जो रिटर्न करेगा नई स्ट्रिंग जो बन के आनी है, कैसे रिटर्न करेगा, जो मेरे पास कंप्रेस्ड होगी स्ट्रिंग, अगर तो उसकी लेंथ लेस देन होगी, मतलब हमने कंप्रेस करना है पूरी स्ट्रिंग को, पहले स्ट्रिंग बड़ी होनी है उसके बाद कंप्रेस होके वो छोटी हो जानी है। अगर कंप्रेस्ड डॉट लेंथ उसकी लेंथ लेस देन हुई, str डॉट किसके, यहाँ पे str, ये हमारी एक ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये हमारी जो कंप्रेस होके आनी है वो स्ट्रिंग है, ये हमें रिटर्न तब करेगा अगर कंप्रेस्ड लेंथ छोटी है हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क लगेगा, कंप्रेस्ड, क्वेश्चन मार्क मतलब टर्नरी ऑपरेटर है मेरे पास, कंप्रेस्ड में मेरे पास str, जो str है वो रिटर्न हो जाए, बस इतना सा काम है। अगर तो मेरे पास कंप्रेस्ड लेंथ, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ स्मॉलर है हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ, तो हमारे पास कंप्रेस्ड वाली स्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए, ना कि ओरिजिनल। तो आपने याद से कंप्रेस्ड जो स्ट्रिंग आनी है, जो रिजल्ट हमारे पास आना है उसको प्रिंट करना है। अब हमने स्ट्रिंग पास करनी है, तो मैं यहाँ पे ये वाला कोड है, ये हमने ब्रैकेट के बीच लगाना है,
इसके बाद अब हमने पास करनी है एक स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे कंसोल यूज करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। एक पास करते हैं, फंक्शन नेम आएगा आपका, तो मैं एबीसी इसका नाम रखूंगी। कंसोल डॉट लॉग में जाके सेम ही स्ट्रिंग पास करते हैं, ए बी बी सी सी ए। पहले इसी को हम पास करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करके पहले करते हैं इंस्पेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इंस्पेक्ट करके आएगा कंसोल में। जहां पे आना है, तो मेरे पास जे वाला आया, ठीक है। और अब देखो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो सेम स्ट्रिंग आई है, हमारे पास पूरा लॉजिक वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कि लॉजिक गलत है। हमारे पास जो इशू है वो देखो किधर है। हमने इसको बोला है कि काउंट के बीच वैल्यू 1 होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 0 कर दूं, यहाँ पे हमने 0 लिखना है। अब हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो देखना, A B C 2 A 2। हमारे पास A 2 है, क्योंकि मैंने इसको बोला था काउंट की वैल्यू हमने 1 रखनी है। एक हमारे पास करेक्टर एटलीस्ट होना ही चाहिए, वो उसको काउंट नहीं करेगा, अगर एक से ज्यादा है तब ये काउंट करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दें, मेरे पास 3 A है, काउंट की वैल्यू हम 1 रख देंगे, अब मेरे पास रिजल्ट कुछ डिफरेंट आएगा, A 3 आना है। मेरे पास A 3 है, क्योंकि अगर आपके पास काउंट की वैल्यू 0 है तो वो 0 से काउंट करना स्टार्ट करेगा, अगर 1 है उसको स्किप कर देगा, एक वैल्यू को वो स्किप कर देगा, ठीक है, उसको काउंट ही नहीं करेगा, उसके आगे चल के काउंट करना स्टार्ट करेगा। इसलिए हमारे पास एक वैल्यू कम आ रही है। अब जहां पे आपने 0 अगर आप लिखेंगे तब भी रिजल्ट आपका सही आना है, अगर आप 1 वैल्यू लिखेंगे तब भी सही आना है। अब जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जहां आपने 1 से करनी है। तो हमारे पास अगर 0 भी है तब भी हमारे पास परफेक्ट ही रहेगा। एक और हम स्ट्रिंग पास करते हैं, जस्ट हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंगल वैल्यू ऐड करनी है, सिर्फ सिंगल वैल्यू ऐड करनी है। तो अब मेरे पास वही स्ट्रिंग आएगी जो मेरे पास ओरिजिनल है, ठीक है। मेरे पास जे वाला कंप्रेस वाली स्ट्रिंग तब पास होनी है जब कंप्रेस वाली लेंथ छोटी हो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग से, लेकिन जहाँ पे तो हमारे पास है ही नहीं, डबल वैल्यू है ही नहीं। एक और पास करते हैं, 3 स्ट्रिंग पास करेंगे हम, अब कुछ डिफरेंट पास करेंगे, ये वाली। अब देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, लास्ट वाली। मेरे पास J 3 है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, मेरे पास जे कितनी है, 4। अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। अब जहाँ से 4, इसको 4 को 3 काउंट कर रहा है, क्योंकि मेरे पास ये 0 से स्टार्ट होना है। 0 में जे वाली जे जाएगी, उसके बाद जहाँ पे सेकंड वाली पे 1 आएगा, जहाँ पे 2 आएगा और जहाँ पे 3 आएगा। इसलिए हम हमेशा इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, ताकि अगर आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ से 1 लिखेंगे। जैसे हमारे पास एरे होता है ना, एरे हमेशा ही 0 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे जे की वैल्यू 4 आ रही है, अगर आप एरे यूज करते हैं तो आप यहाँ से जो वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, अगर जे मेरे पास 4 है, मेरे पास यहाँ पे 4 ही रिजल्ट आना चाहिए, तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ से 1 रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एरे है, एरे में वैल्यू आनी चाहिए, एरे का इंडेक्स हमेशा ही 0 से स्टार्ट होता है, तो जहां से 0 से स्टार्ट होगा, इसीलिए यहाँ पे जे की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है वो भी 4 ही, लेकिन वो 0 से काउंट कर रहा है। तो बस ये हो गया हमारा आज का चैलेंज कंप्लीट। हमारे पास परफेक्ट वैल्यू यहाँ पे आ रही है, J 4 D 2 है, के हमारे पास 6 है, जहाँ पे परफेक्ट है हमारे पास रिजल्ट। ये था हमारा आज का छोटा सा चैलेंज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।